भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, कांग्रेस पार्टी के रिजीम की ये बात है जब एक पत्रकार ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, असल में सिरसा जी ये पत्रकार नहीं है, ये कि इंजीनियर है जो इस्लामाबाद से मेरे सहयोगी मुझे बता रहे हैं। ये हिंदुस्तान आता है कांग्रेस पार्टी के रिजीम में, 7 अलग अलग जगहों का पूरा मुआयना करता है और पूरी जानकारी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को देता है। क्या सिरसा जी ये बड़ी चूक नहीं है? आप वीजा दे रहे हैं, आप जांच भी नहीं रहे कि पाकिस्तान के आप किस शख्स को वीजा दे रहे हैं? क्या ये चूक है बड़ी कांग्रेस पार्टी की? देखिए, चूक से ज्यादा मैं कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर की जो हालात थे उस वक्त, 50 लाख रुपया लेकर होम मिनिस्टर जो है वो चाइना के लोगों को वीजा देते हैं। ये तो न्योता दिया जा रहा था, चूक नहीं थी, न्योता दिया जा रहा था। और कांग्रेस के रजीम में, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह तो एक नाम के प्रधानमंत्री थे, सरकार तो गांधी परिवार चला रहा था और सरकार गांधी परिवार को केवल पैसा इकट्ठा करना था, इससे ज्यादा उनका कोई मतलब नहीं था। इसलिए देश में क्या हो रहा है उनकी चिंता नहीं थी। आप कल्पना कीजिए कि आज जब ये चीज खुलासा सामने आ रहा है, आज हमारे देश के लिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है, हमारे एजेंसीज के लिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है कि एक कांग्रेस की सरकार के दौरान एक पत्रकार के नाम पे एक इंजीनियर आता है, वो 10-7 जगह का मुआयना करता है और वो बड़ा प्राउडली जाके पाकिस्तान में आज इसको डिस्क्लोज कर रहा है कि देखिए, मैं एक ऐसी नकम्मी सरकार के दौरान गया कि मैं वहां पे जासूसी करके वापस आकर बोल भी रहा हूं कि मैं जासूसी करके आया हूं। पर आज का एक समय ऐसा, मैं आपको आज ये भी जरूर कह देना चाहता हूं, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों का आना तो क्या, लेकिन ऐसे लोग बचेंगे भी नहीं, ये भी हमें यकीन है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि 10 साल तक ऐसी सरकार रही जिसको रिमोट के माध्यम से गांधी परिवार चलाता रहा, चाइना से पैसा लेते रहे, चाइना के लोगों को पैसा लेकर वीजा देते रहे। क्या क्या 2G से लेके 3G से लेके जीजा जी से लेके क्या नहीं हुआ इस सरकार के अंदर। और आज यही कारण है कि भारत जैसा एक मुल्क जिसके आगे दुनिया झुकती है, और वो 10 साल का ऐसा समय था कि जब प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, वहां पे सोनिया गांधी बैठा। मनजिंदर जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के अलग अलग शहरों की अहम जानकारियां जो है वो यहाँ पर सौंपी गई। ये यहाँ पर बताया गया है खुद इन शख्स के तरफ से कि आईएसआई को हमारे एक एक शहर की जानकारी, आप जरा समझिए गंभीरता कितनी ज्यादा हो जाती है फिर इस पूरे मामले की। ये बिल्कुल एक गंभीर मसला है और शहर की जानकारी, लेकिन वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि अगले 10 साल तक भी मनमोहन सिंह रहेगा, 2011 तक जानकारी इकट्ठी की या फिर कार्रवाई करेंगे। उनको नहीं सपने में ख्वाब होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा, ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि 2013 में प्रधानमंत्री बदल जाएगा और तुम इस भारत मुल्क के अंदर इस तरफ झांकने की काबिलियत नहीं रख पाओगे। तो आज वक्त बदला है, लेकिन बड़ा अफसोस और दुख है और मुझे लगता है इन सभी के ऊपर जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार से बदल चुकी है, लेकिन उन लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन लोगों ने इतनी बड़े जो एक ग्रॉस। बिल्कुल मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। जरा कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उदित राज जी, आप नुसरत मिर्जा को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ, पाकिस्तान का एक इंजीनियर है जिसको कांग्रेस पार्टी के रिजीम में निमंत्रण दिया गया, वो हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान के 7 शहरों का मुआयना करता है और पूरी जानकारी आईएसआई को देता है। और वीजा देने से पहले यह भी नहीं जांचा जाता कि हम किसे वीजा दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तालिब हुसैन जो जम्मू माइनॉरिटी सेल का हेड था, लश्कर तोयबा का कमांडर निकला, उसका ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए पर रही है ना इस मामले को उदित राज जी, इसी मुद्दे पर रही है ना। आप सुन तो लीजिए, ये मुद्दे पर ये फैक्स तो दे। वो इंजीनियर आया, यहाँ घूमा, मिला, क्या फैक्स क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का तो फैक्स है, इसमें तो सरमाइसे कंजक्चर से वो आया, वहां जाके बोल दिया, वो बोला तो सब्सटेंशिएट करे। वो भी हो सकता बिका हुआ हो, इन्होंने खरीद लिया हो कि बोल तू। और दूसरी बात है कि हमद अंसारी कोई कांग्रेस पार्टी के हैं, उनसे आप पूछिए कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्या है। उदित जी देखिए, ये ना ये किसी की कही कहाई बातें नहीं है। नुसरत मिर्जा ने क्या कुछ कहा है, ये वो सारी बातें सुनाकर ये सामने आ रहा है कि क्या कुछ उनकी ओर से किया गया था। यहाँ पहुंचते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, पाकिस्तान में जाके आईएसआई और सेना तक पहुंचाते हैं। उदित जी, भारत पहुंचे थे वो यहाँ पर जिनकी हम बात कर रहे हैं, नुसरत मिर्जा की, उन्होंने क्या खुलासे किए, एक बार आप सुन लीजिए, फिर हम आपके पास आएंगे। खुर्शीद कुसरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इन्फॉर्मेशन लाए हो, ये तुम इसको दे दो कियानी को। उस जमाने में कियानी डीजी ऐसा ही था। मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं दे दें, मैं आपको ये देके जा रहा हूँ। तो खैर वो उन्होंने दे दी थी। फिर बाद में किसी आदमी ने, एक ब्रिगेडियर ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें और मिल जाए तो अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, इस पर ही काम करो।
तो इनका एक रिसर्च विंग जरूर है, ये नहीं कह सकते कि आप के ये लोग वहाँ के हालात को नहीं जानते हैं। हमारे जो आइंस्टाइन जो है वहाँ के सारे शहरों के बारे में इनके पास इंफॉर्मेशन है, उनकी जो लिविंग है, उनके यहाँ जो कमजोरियां हैं, जहाँ पर वो सब जानते हैं, ये लोग जानते हैं। जी जी। तो मैंने वहाँ पर दौरे किए और वहाँ के जो 22 एक दफ़ा ये दौरा तो 10 दिन का था, चंडीगढ़ का 2005 में, फिर बाद में 2006 में मैं गया तो हैदराबाद, दक्कन, बेंगलोर और फिर चेन्नई गया। फिर इसके बाद में मैं जब एक दफ़ा गया 1 महीने के लिए गया तो फिर वो मैं कलकत्ता भी गया, पटना भी गया, लखनऊ गया और वहाँ पर उस ज़माने में इलाहाबाद का भी मेरे पास वीज़ा था। तो खुर्शीद कुसूरी साहब जो थे वो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने मेहरबानी करके मुझे 7 शहरों का वीज़ा दिला दिया। अमूमी तौर पर इंडिया के जो लोग हैं जो इंडिया में तीन शहरों का वीज़ा देते हैं, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 3 शहरों देते हैं, उन्होंने 7 का दिला दिया। फिर बाद हम नहीं देख सके उस दिन, वहाँ पर वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था और वहाँ पर जो सारे उर्दू के अखबारात हैं वो सारे अखबारात हमारे दोस्त हैं, जो उनके एडिटर साहबान जो हैं उर्दू के, और जो टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल, जिस वक्त मैं जाता था तो मैं कम से कम 10-20 चैनलों पर मैं इंटरव्यू देता था। 2010 में फिर हमें बुलाया गया, जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस वक्त भी हमने। तो ये नुसरत मिर्जा आपने सुन लिया होगा। उदित राज जी, अब आप बताइए, कई बार कई शहरों तक पहुंचे हैं, ये खुद कहते हैं कि जब 3 शहरों का वीजा मिलता था मुझे 7 जगह का दिलवा दिया गया था और मुझसे ये कहा गया था कि जितनी ज्यादा जानकारी मिल पाएगी उतना ज्यादा बेहतर। अब क्या कहेंगे आप? आश्चर्य होता है कि इसमें कोई प्रश्न बनता है। अरे वो पूरे शहर में जाके घूम ले, कौन सा छुपा हुआ है भाई? लाखों लोगों का शादी अभी भी पाकिस्तान भारत से होती है, मुजफ्फरनगर से शादी होती है, आते जाते रहते हैं, एक नहीं हजारों आते जाते रहते हैं। आश्चर्य होता है कि आपने बिना मतलब का सवाल पैदा कर दिया। उदित जी, शादी होना और जासूसी करने में फर्क होता है। नुसरत मिर्जा कहते हैं कि हमारा हर एक मेहमान जो है वो जासूस था, अगर वो खुद ये मान रहे हैं। क्या भाई, बिना वजह मतलब है कि समय बर्बाद करते हैं आप लोग। उदित राज जी, अगर आप ये कहते हैं कि ये तो होता रहता है, कोई कहीं भी घूम सकता है, मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, अगर आपको पाकिस्तान जाना होगा तो आपके लिए भी क्या पाकिस्तान ऐसी मेहरबानी करेगा? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि आप पाकिस्तान आसानी से चले जाएंगे और वहां के अलग अलग शहरों का मुआयना कर देंगे। आसानी से घूमते हैं, आपको नहीं पता है, वहाँ खूब आसानी से घूमते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ये कोई सवाल बनता है क्या भाई? हाँ, ये कोई सवाल है? आके घूम लिया तो क्या हुआ? कौन नहीं आता? अमेरिकन पूरा दुनिया आ रही है। ठीक है उदित राज जी, आपको पहले सवाल पसंद नहीं आते, सवाल पूछ लो तो आपके पास जवाब नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।